हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो फाइनली मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और अब मेरे पास बहुत सारा टाइम है, एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए, और मैं आपके लिए अब रेगुलर रीडिंग कर सकती हूँ क्योंकि मेरा सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो चुका है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। और रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, मैं आप लोगों को बताऊँगी मेरा रिज़ल्ट क्या आया है। ठीक है, तो अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप लोगों के लिए जानेंगे अर्जेंट मैसेजेस अबाउट योर नेक्स्ट सीजन ऑफ चेंज। ओके, तो नेक्स्ट चेंज क्या आने वाला है, इसके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, ये हम पता लगाएंगे टैरो कार्ड्स के थ्रू। ओके, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सो योर नेक्स्ट सीजन ऑफ चेंज क्या है, इसके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो जल्दी से इस पर रीडिंग करते हैं और देखते हैं क्या आने वाला है। लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ही मैं आपको बता दूं, ये जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। अगर ये जो भी मैसेजेस आएंगे अगर आपकी इंट्यूशन से मैच करते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि इंट्यूशन हमें बहुत तरीके से गाइड करती है। अगर ये रीडिंग पूरी मैच हो जाती है, अच्छी बात है। अदरवाइज जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट कर रहा है या आपकी इंट्यूशन से मैच कर रहा है, आप उसको रखें, बाकी को आप इग्नोर कर दें। ठीक है, और अगर आपको अपने बारे में पर्सनल रीडिंग करवाना है तो इसका भी यहाँ पर ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। प्राइसेस और डिटेल्स सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो अच्छे से पढ़कर मुझे कांटेक्ट करें। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, पता लगाते हैं वो कौन से अर्जेंट मैसेज हैं आपके नेक्स्ट सीजन ऑफ चेंज के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं क्या आने वाला है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे सोर्ड्स के कार्ड ज़्यादा आए हैं अभी तक, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, and 8 of Pentacles. Also we have 8 of Pentacles card. Okay, यहाँ से 4 of Swords का कार्ड है। ओके, तो जो देखो, यस कुछ तो चेंज आ रहा है बिकॉज वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड है। तो ये कार्ड बता रहा है न्यू बिगनिंग, न्यू सीजन। ठीक है, जहाँ आप एंटर करने वाले हो अपनी लाइफ में। मेरे लिए भी एक तरीके से नया सीज़न आ रहा है बिकॉज मेरा सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा थोड़े दिन बाद। तो आप लोग देखो आपकी लाइफ में क्या नया स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और इस सीज़न में आप ये समझ के चलें कि आपकी हीलिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और इस सीज़न में जब आप एंटर करेंगे, इस नए फेज़ में जब आप एंटर करेंगे, तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी, लाइक किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, किस तरह से आपने काम करना है। क्योंकि मुझे नए फेज़ में जब आप जा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, और अगर नहीं करोगे तो करना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये जो नया अब जो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ये बहुत सारी हीलिंग मांग रहा है आपसे कि आप खुद की हीलिंग करो, खुद को हील करो। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लियर दिखा रहा है कि आप काफ़ी हार्ड वर्क करोगे। और पता है अभी ना ये जो नेक्स्ट चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, इसमें हार्ड वर्क करना बन भी रहा है, क्योंकि आप कुछ किसी ऐसे पर्पस में इन्वॉल्व हो रहे हो जहाँ पर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। आपको इतना भी काम करना पड़ सकता है कि देखो इस इंसान के जैसे कपड़े फट गए हैं पीछे से ना, लेकिन फिर भी कॉन्टिन्यूसली ये काम कर रहा है। तो आप ये देखो, मुझे लगता है कि आप जो भी मांग रहे हो या जो भी आपका टारगेट है वो छोटा मोटा नहीं है। ठीक है, और सभी लोग उस तक मतलब सभी लोग ऐसा काम कर भी नहीं पाते हैं, लेकिन आप कर रहे हो, आप वहाँ तक पहुँच गए हो। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेहनत करें अपने नए फेज़ में। हो सकता है कि आपको इस फेज़ में काम करते करते थोड़े से गिले शिकवे हो जाएं आपके अपनों से, और
और क्योंकि आप पूरा अटेंशन अपने काम को देने वाले हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ को देने वाले हो, तो इस वजह से हो सकता है। और जितनी प्रोग्रेस पर आप जाओगे, आप समझ लेना उतना अकेले भी होते जाओगे, बिकॉज आपकी सक्सेस हर किसी को पसंद नहीं आ सकती ना, दैट इज़ वाई। ये तो आपने हर जगह देखा ही होगा। तो ज़्यादा माइंड ना करते हुए प्रॉपर बैलेंस पर ध्यान देना, और मुझे लगता है आप मैनेज कर लोगे। आप बहुत काम करने के बाद भी आई डोंट थिंक सो कि आप बहुत डल या टायर्ड हो जाओगे, नो, बिकॉज योर क्राउन चक्रा इज एक्टिव, हार्ट चक्रा इज एक्टिव, एंड सन, ब्राइट सन आई कैन सी हियर, फ्लावर्स, एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ डेफिनेटली। सो यस, नेक्स्ट फेज़ आपकी हीलिंग में अगर हम देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपकी हीलिंग हो भी बहुत ज़्यादा रही है। तो मुझे लग रहा है कि यस, आपकी लाइफ में जो भी नया फेज़ आ रहा है या नया सीज़न जो आ रहा है बदलाव का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी हीलिंग के लिए। बिकॉज़ ये जो 2 कार्ड है ना, ये भी बहुत अच्छा मैसेज लेकर आए हैं। जो भी कन्फ्यूजन या फिर आपसे डाउट्स आ रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रही है, क्लैरिटी नहीं है, नहीं पता कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, तो इस इंसान को अब क्लैरिटी मिल रही है। इस इंसान को पता है क्या एक्शन लेना है, किस लाइक कैसे काम करना है, क्या सोचना है, क्या इम्प्लीमेंट करना है। ही नोज़ वेरी वेल। सो आप जो भी हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, आप ये समझ लो कि यहाँ से आप यहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 तलवार हैं बट इनके हाथ में एक है। इट मीन्स ये इन्होंने एक डिसीजन, एक कंक्लूजन समझ लिया है, वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो यानी कि अब अगर अभी तक भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग किसी भी तरह की हो सकती है, आपके करियर में हो सकती है, आपकी लव लाइफ में हो सकती है। तो अगर आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, एक कंक्लूजन तक, एक रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, तो यू विल हैव योर ऑल आंसर ऑफ योर ट्रबलिंग क्वेश्चंस, ठीक है। यू विल हैव, ओके, सो सून। तो यहाँ से आप यहाँ पहुँच रहे हैं, तो एक चेंज अच्छा ये भी यहाँ पर दिख रहा है। बाकी देखो, ये 3 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। तो यस, थोड़े गिले शिकवे आपके हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स से, या फिर देखो जितना ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे, आपके आसपास जो भीड़ है ना, लोगों की जो क्राउड है, वो कम होता जाएगा। बिकॉज एक तो इतनी आगे तक सब नहीं पहुँच पाते, ठीक है। जो मेहनत करता है वो जाता है उतनी आगे तक, तो आधा क्राउड तो वैसे ही कम हो जाएगा। और भी अगर देखो, लाइफ में बहुत तरह के आपको ना, इतने आपके वेल विशर्स नहीं मिलेंगे जितने आपको नेगेटिव इंसान मिलेंगे आपकी लाइफ में। देखो, बहुत लोग इस तरह से सोचते हैं कि क्यों आते हैं ऐसे लोग हमारी लाइफ में, किस लिए आते हैं, है ना। लेकिन जब तक देखो, अब आपके सामने आप यहाँ पर आए हो, कहाँ पर आए हो, इस अर्थ पर आए हो ना, तो यहाँ पर आकर ऑब्वियसली सभी को पता है कि हम कुछ ना कुछ अपने कर्म तो साथ लेकर आते ही हैं, ठीक है। अब कम वेल विशर्स हैं, नेगेटिव लोग ज़्यादा हैं, है ना। और हम इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही वो लोग हैं, वो नेगेटिव इंसान, जो हमारी हीलिंग में हमें मदद करते हैं, हमें ट्रिगर्स दे देते हैं। हम सोचते हैं, हम उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, अपने बहुत तरह के इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, लाइक गुस्सा, एंगर, इरिटेट होते हो आप फ्रस्ट्रेट होते हो, एनजाइटी होती है, आपको स्ट्रेस होता है, इन सब पे आप काम कर लेते हो इन्हीं लोगों के साथ डील करके, है ना। तो अब आप अगर बहुत खुद को अकेला फील कर रहे हैं, या आपके आसपास का क्राउड कम हो रहा है, इट मीन्स आप इन लोगों को पीछे छोड़ आए हैं, आप अपने वो सारे लेसन सीख कर आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। तो अभी अभी भी थोड़ा क्राउड दिख रहा है, बट ये और कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कुछ विक्ट्री आ रही है। ये विक्ट्री का भी कार्ड होता है, ओके। ट्रायम्फ एंड सक्सेस का कार्ड है ये, विक्ट्री का भी कार्ड होता है, और साथ ही साथ टेम्परेंस का कार्ड का आना, इट मीन्स आपकी हीलिंग हो रही है, लाइफ में प्रॉपर बैलेंस बन रहा है। तो ये एक चेंज है, ओके। ये भी चेंज आपको दिखाई देगा। बाकी तो आप हार्ड वर्क कर ही रहे हो, आगे बढ़ रहे हो प्रोग्रेस की तरफ। और द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड का आना, इट मीन्स नए फेज़ में मुझे नहीं लगता कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आपको, या कन्फ्यूजन होने वाली है। मुझे लगता है आप हायर फ्रीक्वेंसी जोन में चले जाएंगे, और आपका गुड लक नेक्स्ट फेज़ में या नेक्स्ट सीजन ऑफ चेंज में आपके साथ है। प्रॉस्पेरिटी आने के हाई चांसेस दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। तो जितना हार्ड वर्क करोगे, जितना डेडिकेशन के साथ काम करोगे, यू विल गेट रिवॉर्ड, ठीक है। एंड एज वेल एज मनी, बिकॉज ये पेंटिकल्स मनी दिखा रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी दिखा रहे हैं। दिस इज़ द वेल्दी कार्ड, लेकिन ये आपके एक्शन से ही आता है,
ठीक है। और आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, एक पेंटिकल आपके हाथ में है, इट मीन्स आपके हाथ में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड है और गुड लक आपके साथ है। तो नेक्स्ट सीज़न में आपके साथ गुड लक भी रहेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो पूरी तरीके से अभी आपको समझ नहीं आई हैं, लेकिन बहुत स्पीड में चेंजेस आएंगे। तो इसका मतलब है कि आपको जो चीज़ें लाइक आपने 50% 60% अचीव कर लिया है और कुछ ही परसेंट बचा है, तो उस पर भी आप अच्छे से काम कर कर उनको भी आप सही एक उसमें अंडरस्टैंडिंग बिठाकर आगे बढ़ेंगे। तो यस, आपकी लाइफ में काफ़ी मेजर चेंजेस आ रहे हैं और ये जो नेक्स्ट सीज़न है चेंज का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा। थोड़े से कार्ड्स और देख लेते हैं। रिजेक्शन एंड कन्फ्यूजन एंड एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट कार्ड आने का मतलब है कि ये जो दो तरह के इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं, कन्फ्यूजन का और जो रिजेक्शन का एक डर रहता है आपको, इन्हें आप ओवरकम करेंगे और अपनी सोल को एनलाइट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आई है यहाँ पर, वेट सेकेंड। तो ये अच्छी बात है आपके लिए। एक कार्ड और देख लेते हैं। ग्रीफ, देखो कितनी सारी, जब कन्फ्यूजन, ग्रीफ, रिजेक्शन का डर है आपके पास, तो ऑब्वियसली आपको आप लोअर फ्रीक्वेंसी जोन में ही हैं राइट नाउ। और नेक्स्ट जो चेंज आ रहा है ये आपका गुड लक साथ लेकर आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है, एक करेज ला रहा है कि आप हार्ड वर्क करो, तो ये आप ओवरकम कर जाएंगे नेक्स्ट सीजन में, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज। और अभी के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।